हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हम लोग विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे थे, ठीक है। तो उसमें कुछ न्यूमेरिकल देखे थे। अब इसमें आगे हम लोग देखेंगे अगर प्रतिरोध अलग अलग रूप से संयोजित हों तो उनका तुल्य प्रतिरोध कैसे निकालेंगे। क्योंकि जब हम लोग सर्किट का एनालिसिस करेंगे, सर्किट का विश्लेषण करेंगे, तो उसमें हमको अलग अलग प्रतिरोधों में धारणा निकालने की लिए दिया जाता है। तो जब तक हमको तुल्य प्रतिरोध नहीं ज्ञात रहेगा हम आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो मैं 3 अलग अलग कॉम्बिनेशन में प्रतिरोध लिया हूँ, इससे हम लोग सीखेंगे कि तुल्य प्रतिरोध कैसे निकाला जाता है, ठीक है। तो इसमें पहला वाला देखते हैं, पहला जो है पहले के लिए, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, ये 2 ओम, ये 2 ओम और ये 2 ओम। इसका इसका पहला सिरा ये है, दूसरा सिरा ये है, और इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है। तो ये तीनों क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख देता हूँ हल। तीनों 2 ओम के प्रतिरोध श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध। तो इन तीनों का श्रेणी क्रम में जो है तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 2 + 2 + 2 कितना हो जाएगा, 6 ओम। अब देखिए, ये तीनों मिला के तुल्य प्रतिरोध क्या हो गया, 6 ओम। अब ये 6 ओम इस 6 ओम के साथ क्या है, समांतर क्रम में है। इन तीनों का जो तुल्य, अगर मैं इसको ऐसे बनाना चाहूँ तो देखिए, ये हो गया हमारा 6 ओम का एक प्रतिरोध। अब देखिए, इन तीनों को मिला करके हम एक तुल्य प्रतिरोध बना दिए ऐसे, ठीक है। ये कितने, 6 ओम का ये भी आ रहा है, ठीक। तो ध्यान से देखिए, ये वाला प्रतिरोध और ये वाला प्रतिरोध, पहला सिरा यहाँ जुड़ा है, दूसरा सिरा दोनों का यहाँ जुड़ा है, तो यानी क्या है, ये समांतर क्रम में है, ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध 6 ओम तथा दूसरा, थोड़ा समझने के लिए मैंने क्या किया है, ये जो तुल्य प्रतिरोध है इसका नाम दे दिया आर डैश। तो आर डैश हमारे पास क्या आ गया, 6 ओम। अब लिखेंगे हम लोग आर डैश तथा 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं। जब समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या है, मान लो आर है, तो क्या हो जाएगा, 1/r बराबर 1/r डैश प्लस 1/6। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 1/r क्या हो जाएगा, r डैश का मान क्या है, r डैश का मान 6 और 1/6 ये है ही, ये क्या हो जाएगा 1/r बराबर, ये क्या हो जाएगा, हर बराबर अंश को जोड़ लेंगे, 2/6, 2 एकम 2, और ये क्या हो जाएगा 2 3 6। इसको मैं आगे लिखता हूँ, 1/r बराबर क्या हो जाएगा 1/3। उल्टा करके मान निकालेंगे तो r का मान क्या हो जाएगा, 3 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो जो पहला वाला सर्किट है, जो पहला वाला परिपथ है हमारा, उसके लिए तुल्य प्रतिरोध का मान कितना आ गया, 3 ओम आ गया, ठीक है। इसमें क्या था, ये तीनों जो परिपथ, ये तीनों जो थे क्या किस क्रम में थे, ये तीनों जो थे श्रेणी क्रम में थे, और इन तीनों का जो तुल्य प्रतिरोध था इस 6 ओम के प्रतिरोध के साथ क्या था, समांतर क्रम में था। तो उसको हम लोग सॉल्व करके पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध क्या किए हैं, निकाल लिए हैं, ठीक है। अब अगला वाला देखते हैं। अब देखिए, दूसरा सवाल है हमारे पास। अब देखिए, यहाँ 3 ओम का प्रतिरोध है, इससे क्या है, यहाँ पे 6 ओम और 6 ओम के प्रतिरोध जुड़े हैं, और ये दोनों क्या है, आपस में समांतर क्रम में है। यहाँ पे 2 ओम का प्रतिरोध एक जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, एक चीज़ ध्यान देने लायक बात है, ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में। अब जब तक हम इसको नहीं सॉल्व करेंगे तब तक नहीं सॉल्व कर सकते। तो यहाँ हमको समांतर क्रम दिख रहा ना, तो इस समांतर क्रम का क्या करते हैं, तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब तुल्य प्रतिरोध यहाँ निकल जाएगा तो इन दोनों की जगह एक सिंगल प्रतिरोध हम रख सकते हैं। अब ये तीनों क्या हो जाएंगे, आपस से श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं दूसरे वाले का।
लिखते हैं दोनों 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में है। इनका तुल्य प्रतिरोध, अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, मान लेते हैं आर डैश होगा, 1/r डैश क्या हो जाएगा, 1/6 प्लस 1/6, तो 1/r डैश क्या आ जाएगा, 2/6, या फिर 1/r डैश क्या आ जाएगा, 2 से 1 कट जाएगा और 1 कट जाएगा, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, 1/3, या फिर r डैश बराबर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ r डैश 3 आ गया है, ठीक। और देखिए 3, यहाँ पे फिर से मैं सर्किट ड्रा कर रहा हूँ, ये 3 ओम, अब देखिए यहाँ पे 3 ओम का प्रतिरोध है और यहाँ पे r डैश है, r डैश इस 6 ओम और इस 6 ओम के प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध है, और यहाँ पे 2 ओम, यहाँ पे क्या है, a है, यहाँ पे क्या हो गया हमारा, b हो गया, ठीक है। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं, देख क्या लिखेंगे, 3 ओम r डैश तथा 2 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, ठीक है, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, अब हमारा तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है तो सबको जोड़ लेते हैं सीधे, r डैश प्लस 2, r डैश का मान क्या है, 3 आया है, प्लस 2, 3 3 6 2 8, तो हमारे पास तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 8 ओम आ गया। तुल्य प्रतिरोध को हम कैपिटल R से दर्शा देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इस सर्किट का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 8 ओम आ गया। इसमें क्या था, ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े थे तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया, ठीक है। और ये जो तुल्य प्रतिरोध आया इसके साथ और इसके साथ क्या होगा, श्रेणी क्रम में जुड़ा होगा, तो तीनों को जोड़ करके पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। अब हमारे पास जो तीसरा प्रश्न था, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। देखिए 3 प्रतिरोध हैं यहाँ पे, एक 3 ओम का प्रतिरोध, एक 3 ओम का प्रतिरोध और एक 6 ओम का प्रतिरोध, ठीक है। तो हमको प्रश्न में दे रखा था तुल्य प्रतिरोध ए और बी के बीच ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु के बीच में और इस बिंदु के बीच में ज्ञात करना है, तो ध्यान से देखिए। अब देखिए ए वाला प्रतिरोध, ये दोनों प्रतिरोध इस बिंदु के बीच में जुड़े हैं और एक प्रतिरोध 6 ओम का जुड़ा है, तो ए 3 ओम और ए 3 ओम, ठीक है, एक दूसरे से क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। देखिए इसका पहला सिरा यहाँ है, दूसरा सिरा यहाँ है, और इस प्रतिरोध का पहला सिरा यहाँ पे है, दूसरा सिरा यहाँ पे है, ये सब क्या है, ये श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। तो दोनों 3 ओम के प्रतिरोध अब इनका तुल्य प्रतिरोध क्या मान लेते हैं, आर डैश है, आर डैश क्या हो जाएगा, 3 ओम प्लस 3 ओम बराबर क्या हो जाएगा, 6 ओम, ठीक है। अब देखिए आर डैश तथा 6 ओम कैसे जुड़े हैं, समांतर क्रम में, इसलिए तुल्य प्रतिरोध, अब पूरे सर्किट का तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध जिसको हम कैपिटल आर से दर्शा रहे हैं क्या हो जाएगा, अब समांतर क्रम में है, ठीक है। अब देखिए एक यहाँ पे शार्ट फार्मूले का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे 2 प्रतिरोध हो ना, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उसको हम लिख सकते हैं R1 R2, 1/r बराबर इसका गुणा यहाँ हो जाएगा R2
और इसका गुणा यहाँ हो जाएगा R1, और ये नीचे क्या R1 R2, तो 1/R क्या हो जाएगा R1 इंटू R2 बटे R1 प्लस R2। सॉरी, यहाँ पे हम डायरेक्ट R कर, तो R के लिए जब दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं तो ये फार्मूला हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध R क्या हो जाएगा। ठीक है, लाइट चला गया है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पे R1 क्या है, अब देखिए R डैश क्या हो जाएगा 6 ओम। अच्छा, मैं लिख देता हूँ R डैश इंटू 6 R डैश प्लस 6। R का मान क्या हो जाएगा, R डैश का भी मान कितना आ गया 6 ही आया, 6 गुणे 6 नीचे 6 प्लस 6, R का मान क्या आ जाएगा इधर 36/12। सॉल्व करेंगे, R का मान क्या हो जाएगा 12 से 1 कट जाएगा 3 बार में, तो क्या हो जाएगा 3 ओम आ जाएगा। ठीक है, तो R का मान क्या आ गया 3 ओम। तो अब इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। ठीक है, बाकी अगले लेक्चर में देखा जाएगा। तो वीडियो को आप लोग लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है, धन्यवाद।